तो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हो मेरा चैनल सौरभ भाटिया। आज है 26 जनवरी और टाइम हो रहा है अभी 8:19। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक भी। तो जो मेरा मेन पर्पस था ये चैनल बनाने का वो यही था कि मैं ट्रैवलिंग वगैरह स्टार्ट करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली एक ट्रैवल हर महीने कहीं ना कहीं तो जाएंगे यार, देखेंगे। घर बैठे बैठे बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था तो सोचा कुछ करते हैं, बाहर निकलते हैं घर से। खैर कॉलेज वगैरह तो जाता हूँ मैं, नॉट रेगुलरली, बट हाँ चले जाते हैं कभी कभी। तो एग्ज़ाम्स में तो रेगुलर जाना ही पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम डैट कभी कभी इंटर्नशिप्स वगैरह होती है तो वहाँ चला जाता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा घर पे निकलता है। तो मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं यार। तो हियर आई एम। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। कोई दबाव नहीं है, जब पसंद आए जब लगे तब कर देना। एक स्टार्टअप चाहिए था बस, एक स्टार्टअप चाहिए था बस कि कुछ करते हैं यार, अलग करते हैं कुछ। वही 9 to 5 वाली जॉब नहीं करनी थी मेरे को। बहुत डिप्रेसिंग सा साउंड होता है जब भी निकलूँ कहीं भी। 90% ऑफ लोग 9 to 5 करते हैं। बट फ्रॉम डैट आज इतनी बाइक्स वगैरह तो दिख नहीं रही। खैर जैसा सोच के निकला था कि 26 ऑफ जाए ना यार, रैलीज़ वगैरह निकलेगी एज़ यूजुअल। थार फॉर्चूनर कुछ भी नहीं है, सूखा पड़ा है सब। खैर अभी आगे देखते हैं क्या हिसाब रहता है। ये भाई देखो आगे मैच खेलने जा रहे हैं। बहुत क्रिकेट खेला है यार, बहुत मन करता है अभी भी, बट कुछ चलता ही नहीं साथ ना। प्लान्स बनते हैं तो कैंसिल हो जाता है एट द टाइम। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सुबह कॉल्स आते भी है लेकिन फिर 2 घंटे की नींद में क्या ही जाऊँ। चला भी जाऊँ तो फिर वही बात है, खेला नहीं जाए अच्छे से। कभी कभी मैं करूँ तो फिर वो बात नहीं बनती। अभी हो रहा है, जब मैं निकला था तब टेम्परेचर हो रहा था 8 डिग्री। 8 डिग्री खैर फील तो नहीं हो रहा, 10-12 फील हो रहा है। ठीक है यार, बेरेबल है, काम चला सकते हैं। अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये ग्लव्स तो राइडिंग वाले नहीं है, और हाँ राइडिंग वाले ग्लव्स है भी नहीं है। ना मैंने अभी लिए हैं, ना मैंने राइडिंग जैकेट्स लिया है, ना पैंट्स लिए, ना बूट्स लिए हैं। वो भी लेंगे धीरे धीरे। अगर आपको देखनी है जर्नी तो आप सब्सक्राइब कर लो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। चलो कुछ बाइक्स तो दिखी जाती हुई, मोस्ट प्रोबेबली आगे दिखेगी और ज़्यादा। अच्छा पीछे भी था, आगे भी है। एक ट्रैफिक लाइट खुलते हैं ना, लोगों को पता नहीं क्या होता है, अचानक से रेस ही लगाने लग जाते हैं। 100 मीटर आगे जाएंगे स्लो कर लेंगे, तो जैसे तो पता नहीं मोटो जीपी की रेस जीत गए हो। समझ नहीं आता कभी कभी तो क्या हिसाब है लोगों का। अभी पता नहीं मेरे को आवाज़ भी आपको क्लियर आ रही होगी या नहीं, बट होपफुली आ रही हो, क्योंकि ये माइक मैंने आज ही ट्राई किया है। अगर आपको मेरा सेटअप जानना होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा एक नई वीडियो में।
अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही जा रहे हैं, कहीं तो चलेंगे ही। अभी वैसे मेरी बाइक को 14 फ़रवरी को 1 साल हो जाएगा और अभी ये चल गई है 57.2 किलोमीटर्स, मतलब ऑलमोस्ट 3600 किलोमीटर चल गई है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं ये ईयर ख़त्म होते होते इसको 10K कर दूँ। इसी हिसाब से टिप्स मारेंगे कि हो ही जाए 10K। अभी आपको इसका वॉक अराउंड भी दूंगा मैं कि इस बाइक में मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, इसकी सीट के रिगार्डिंग, इसकी लाइट्स, ये जो आगे की हेडलाइट्स होती है और जो ऊपर जो छोटी छोटी लाइट्स होती है, इनमें भी प्रॉब्लम्स आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, ये भी बहुत प्रॉब्लम करता है मेरे को। हर 1-2 महीने में मेरे को बता देता है कि लोग आरी लेने से क्यों मना कर देते हैं। और इसको ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा मैं आपको कि कैसे आप इसको ठीक करवा सकते हो एज सुन एज़ पॉसिबल। और इसको दूसरे बाइक्स ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा मैं आपको कि आप इसकी वजह है जो मैंने बटालियन ब्लैक लिया है 350, इसके अलावा आप कौन कौन से वही कंसीडर कर सकते हो कंसीडरिंग ट्रैवलिंग एंड ऑल ही। बस ये किक में मिल जाती है मेरे को तो थोड़ा सा और हो जाता, बट ये भी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। इसका इंजन बहुत स्मूथ है। मैंने अपनी दोस्त की चलाई थी 2021 मॉडल, उसमें आप 90 जाते हो, उसके आगे जाते हो तो फिर काँपने लग जाती है बाइक, जो कि बहुत ही एकदम अजीब सा लगता है, हाथ पैर सुन हो जाते हैं। पर इसमें आप 120 भी चले जाओ तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत सूदिंग और बहुत रिलैक्सिंग सा लगता है। हाँ जी, तो मैं आपको एक बार जल्दी से वॉक अराउंड दे देता हूँ बाइक का। देखो जो इसमें मेरे को प्रॉब्लम आ रही है ना, हाँ नो डाउट बाइक अच्छी है, सीट इसकी बहुत सीट है ना, जो इसकी सीट है बहुत कंफर्टेबल है। बस पीछे जो बैठता है ना उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगर थोड़ी सी लॉन्ग राइड हो। एक बार मैं और मेरा दोस्त दिल्ली गए थे किसी काम से, तो बहुत ट्रैफिक लगा रहता है ना वहाँ पे बॉर्डर पे, ये एम्बियंस मॉल के पास, तो वहाँ पे बहुत एकदम वो परेशान हो गया था। बट हाँ जैसे अभी तो ठीक है, तो जैसे एक इसमें यहाँ पे इसकी ये वाली लाइट है ना, जलती है और बंद हो जाती है, इसका पता नहीं है, और इसकी जलती रहती है, पता नहीं क्यों, क्या हिसाब है इसका। शायद से तार अंदर से हिला हुआ है, क्योंकि जब मैं ये वॉश करता हूँ ना बाइक, तब इसके अंदर यहाँ पे भाप जम जाती है। शायद आपको दिख भी रही हो या नहीं दिख रही हो, पता नहीं मेरे को, बट हाँ शायद से यही प्रॉब्लम होगी। एक बार मैंने खुलवाई भी थी, क्योंकि जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था ये अच्छे से काम नहीं कर रहा था, उसकी वजह से मेरे को पहले इसका हेड खुलवाना पड़ा, फिर इसके अंदर सारी जो वायरिंग थी वो इन्होंने खोल के एक स्प्रे लगा के दोबारा बंद करी थी। उसके बाद से ये वाली लाइट ऑन ऑफ होती रहती है, पता नहीं क्या हिसाब है इसका। ये सेकंड सर्विस के बाद प्रॉब्लम आई थी मेरे को, और मैंने इनको दिखाया भी था, उन्होंने कहा था कि ठीक है ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इन्होंने दोबारा खोल के बंद कर दिया था, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया क्या हिसाब किताब था इसका। फिर उसके बाद सेकंड सर्विस तक तो जो बाइक है ना फुल टाइम पे माइलेज का तो नहीं पता, लेकिन 320 अगर प्यार से चलाओ तो 320 आराम से निकल जाती थी फुल टैंक में। लेकिन सेकंड सर्विस के बाद से
इसमें प्रॉब्लम्स आनी चालू हो गई कि सबसे पहले तो इसका माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया। अब पता नहीं E20 फ्यूल का की प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हिसाब है, बट इसकी जो माइलेज है ना वो बहुत कम हो गई थी। अप्रॉक्स 320-300 से गिर के सीधा 250 होगी, तो और 50 किलोमीटर का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगर कहीं फंस जाओ तो हर एक किलोमीटर बहुत मायने रखता है। तो एक बस यही प्रॉब्लम थी, उसके अलावा तो इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और जब मैंने बाइक ली थी ना, तब उसके बाद इसका जो ये साइलेंसर है ना, ये अगर आपको दिख रहा होगा, ये पता नहीं क्या अजीब सा होने लग गया। ये रस्ट तो नहीं हो रहा, इसमें कुछ ऊपर लगा हुआ है। ये मैंने डीजल से भी हटा के देख लिया, पेट्रोल तो नहीं लगाया था, खैर डीजल से हटा के देख लिया, और चैन क्लीनर होते हैं उससे भी हटा के देख लिया, लेकिन ये हटा नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है ये। एक बार मैंने इसको सर्विस स्टेशन पे भी बताया तो उन्होंने कहा था हाँ जी कर देंगे, फिर उन्होंने किया नहीं है और मेरे दिमाग से निकल गई। अब थर्ड सर्विस इसकी फैब में, तो तब मेरा ध्यान रहेगी और तब मैं ज़रूर हटवाऊँगा इसको। और बाकी तो ऐसे कोई प्रॉब्लम आई नहीं इसमें अभी तक। बहुत सही बाइक है। अगर आपको ट्रैवलिंग पर्पज़ से कोई बाइक लेनी है तो आप डेफिनेटली ये कंसिडर कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी तो खैर मैं भी बता नहीं सकता इतने अच्छे से कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, क्योंकि मैं अभी इसको मैक्स लेके गया हूँ 150 किलोमीटर्स। कोई अगर लंबी चलाई है तो मैंने अप डाउन में 150 किलोमीटर्स, इससे ज़्यादा तो खैर मैं भी गया नहीं कभी। बट इसके अलावा मैंने बहुत सारी बाइक्स है जो देखी, जैसे क्लासिक होगी, आरे की, और हंटर की जो पोस्चर है उसका थोड़ा सा स्टिफ है, तो आपके शोल्डर्स पे ज़ोर पड़ सकता है। इसके हैंडल में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसे इसका जो ये वाला हैंडल है, ये ना मैंने थोड़ा सा नीचे करवाया है। ये नीचे करवाने की वजह से जब अगर मैं इसमें शीशे लगाता हूँ ना, तो उसका जो शीशे का जो वो होता है घुमाने का, वो अच्छे से पीछे दिखा नहीं पाता, तो मैंने शीशे हटा ही दिए परमानेंटली। मोस्ट प्रोबेबली या तो मैं इसका हैंडल ही चेंज करवाऊँगा ताकि थोड़ा सा कंफर्ट आ जाए, शोल्डर्स में भी ज़्यादा लोड ना पड़े, या तो इसके बायर एंड मिरर्स आते हैं वो लगवाऊँगा। देखते हैं जैसा हिसाब बैठेगा वैसा लगवाएंगे। और बस बाकी तो ठीक है। और इसका ये मैंने पीछे वाला जब टायर पंचर हुआ था एक बार, तो मैंने चेंज करवाया, तो उसके बाद से पता नहीं क्या कर दिया था उसने, टायर वाले ने। इसका जो साइलेंसर था ना, ये हल्का सा मुड़ जाता है ना, तो इसकी आगे से हवा निकलने लग जाती है यहाँ से। तो चलाते चलाते ना हवा पीछे से साइलेंसर से ना आके यहाँ से निकलती है, तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, साउंड बहुत बेकार करता है वो। और इसका साइलेंसर मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि चेंज करवाने के लिए, बट मैं नहीं करवाऊँगा, मेरे को ऐसी अच्छी लगती है। स्टॉक बाइक मेरे को सही लगती है। इसके अलावा हाँ थोड़ी बहुत टेस्टफुल मॉडिफिकेशंस तो ऑब्वियसली करवाऊँगा ही, जैसे इसकी लाइट्स वगैरह, फॉग लाइट्स लगेगी मोस्ट प्रोबेबली। फिर पीछे बैग्स वगैरह के लिए यहाँ पे एक वो आता है, जाली टाइप आती है, वो लगेगी ताकि बैग्स अच्छे से प्लेस हो जाए। और इसके अलॉयज़ में चेंज नहीं करवाऊँगा, जहाँ तक कि है शायद करवा भी लूँ, पता नहीं। मोस्ट प्रोबेबली इसको मैं करवाऊँगा ट्यूबलेस, क्योंकि ट्यूब में बहुत प्रॉब्लम आती है। आगे का टायर 2 बार पंचर हो चुका है मेरा, और पीछे का भी 1 बार हो चुका है, तो पता है मेरे को ये खींचने में कितनी प्रॉब्लम आती है। और पंचर में अगर इसको वैसे चलाओ तो और पंचर बन जाते हैं, फिर वो ट्यूब आपकी लगा लो ख़राब भी हो जाती है। पहले पंचर के बाद ऐसा हुआ था, जब मैं मैकेनिक के पास गया था तो उसने कहा था आप नई ट्यूब लगवा लो, क्योंकि मेरे को इतना पता नहीं था, और मैंने बैठ के चला ली थी बहुत करीब 5 किलोमीटर मैकेनिक के पास जाने तक के लिए। तो हाँ प्रॉब्लम्स वगैरह तो आएगी ऑब्वियसली, बट करते रहेंगे यार, कुछ ना कुछ चेंज वगैरह करते रहेंगे इसमें। अगर चेंज नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा। चलो देख लो, अब इसमें इंजन लाइट आ गई। अभी तारीफ़ करी थी इसकी, एक दो खामियां क्या निकाल दी। ये इसमें है प्रॉब्लम यार, मैं इसको चलाता हूँ ना कभी 100-110 तक, तो इसकी इंजन लाइट आ जाती है। फिर खड़ी करता हूँ 10-15 मिनट तो चली भी जाती है, कभी कभी जाती भी नहीं है। फिर सर्विस स्टेशन लेके जाओ तो फिर वो कहते हैं आपने तेज़ चलाई थी ना, मैंने कहा हाँ तो इसलिए आ गई। यार ये भी बात थोड़ी ना होती है, तेज़ चलाने से इंजन लाइट आ जाएगी। अब मैं तो हमेशा यही लगा कर चलूँगा ना कि तेज़ चलाने से इंजन लाइट आई है। अब इसमें कोई और प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे को कैसे पता चलेगा। ये तो यार एक प्रॉब्लम है, इनको देखनी चाहिए वैसे।
मुझे लगा पकड़ लेगी मेरे को, पता नहीं क्यों। ये तो वो भी फिराक में पकड़ने की। हल्का हल्का आगे आ रहे थे, निकाल गया आज तो सुबह सुबह ही। वैसे कुछ भी कहो यार, बाइक तो ऐसे सुबह चलाने में ही स्वाद है, मतलब मज़े सुबह ही आते हैं। सुबह ये जो आपका टाइम रहता है 9 बजे से पहले का, बहुत सही रहता है यार। आराम से चलाओ, ना भीड़ ना कुछ, खुले रोड, खुले विचार। सर्दियों में हाँ थोड़ा सा लगता है कि इसको एक्सटेंड करके 10 बजे तक कर सकते हैं, कभी कभी तो 11 भी लगा ही लो। बट गर्मियों में तो यार सुबह सुबह 5 बजे निकलो और 7-8 बजे मैक्स घर पर आ जाओ। इससे लेट हो तो फिर भाई हालत ख़राब हो जाए आदमी की। एक तो धूप, ऊपर से फिर फुल कपड़े नहीं, हाफ बाजू के कपड़े, फिर उनमें बहुत गर्मी लगती है बहुत जल्दी। पूरे कपड़ों में तो और ज़्यादा लगते हैं, बट आधे में फिर बहुत अजीब सा लगता है, टैन बहुत जल्दी हो जाता है। एज़ कम्पेयर तो वैसे सर्दी अच्छी है, बेरेबल रहती है। चाहे गुड़गांव की और दिल्ली की ठंड बेरेबल होती है, सहनीय होती है, कोई भी सह लेता है आराम से। बट गर्मी सहनी बहुत मुश्किल का काम है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इंडिकेटर चालू था मेरा बहुत देर से। इसका क्या करूँ अब, इंजन लाइट का अभी मेरे को फिर लेकर जानी पड़ेगी उसके पास। फिर बोलेगा वो आपने तेज़ चलाई थी ना, फिर मैं बोलूँगा हाँ भैया, फिर वो बोलेगा आगे से नहीं चलानी, मैं बोलूँगा ओके भैया। फिर मेरे को खाली रोड दिखाएगा, मैं फिर चलानी चालू कर दूँगा। हाँ, टी शर्ट हुडी, फिर ऊपर से ट्रैक सूट, फिर भी ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। यार वैसे बाइक है यार चलाने के लिए, तेज़ भी चलाओ तो क्या प्रॉब्लम है इतनी, एज़ लॉन्ग एज यू आर केयरफुल। ठीक है यार, चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, खाली रोड पे चलाओ कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रैफिक हो फिर तो यार ख़राब है चलाना, 40 भी बहुत तेज़ लगती है ट्रैफिक वाले रोड पे तो। और खाली रोड पे 80-100 बहुत नॉर्मल है यार, आराम से चलाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार सबसे पहले तो इसका शीशे का ही काम करवाना है, क्योंकि हाईवेज़ पे बार बार पीछे नहीं देखा जाता। कभी कभी ये जो कैमरा लगा हुआ है एक्शन कैम, ये हवा के साथ साथ कभी कभी पीछे भी खींच लेता है नेक को। अगर ऐसे पीछे देखूँगा ना मैं और थोड़ी सी तेज़ होएगी तो यहाँ पे हवा लगेगी ऐसे और पीछे तो हो जाऊँगा मैं, तो वो कभी कभी बैलेंस ख़राब कर देती है और गिरने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। अब शीशे लेकर रहेंगे तो शीशे में देखते रहो। अब जैसे ये iOS सिस्टम मेरे को हॉर्न लगा, हॉर्न मेरे को लगा सबसे उस साइड है, लेकिन मेरे एकदम साइड से निकली है। तो अगर शीशा होता तो फिर बहुत मेरे को आसानी रहती और मैं देख लेता कि यार ये तो इसी लेन में आ रही है, मैं थोड़ी सी और साइड कर लेता। एक और नाकाबंदी, ये भी नहीं रोकेंगे खैर। ये खड़े हैं आज चालान के लिए, आज इनको पता है रैलीज निकलेगी, रैलीज के साथ साथ बाइक्स कार्स दोनों की। गाड़ियों में सबसे पहले तो जाएगी थार पर चालान लगेंगे सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद आएगी बुलेट की बारी, बुलेट क्या सुपर बाइक्स की, जो मॉडिफाई करवा लेते हैं आरसी वगैरह लगवा के, या छोटा पंजाब, लॉन्ग पंजाब, इंदौरी, ये सब इनके चालान कटेंगे सबसे ज़्यादा।
सुपरवाइज तो नहीं आएगी शायद इनके हाथ, वो तो ऐसे ही चलाते हैं, निकाल ही लेंगे कैसे ना कैसे करके। लो एक तो गया, एक कीटाणु तो गया, इसकी बारी जाएगा क्या? चलो तो ग्रीन पे ही आएगा। पता नहीं 10 सेकंड में क्या हो जाएगा इनका, अगर 10 सेकंड लेट चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई। लिखा है वहाँ पे 10 सेकंड रह रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी मस्ती तो देखो, इनको अभी जाना है। 10 सेकंड पहले निकल के भी यहाँ साइड में रोक गया भाई ने, देखो। चलो यार फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो बस मेरा घर आ ही गया है, 5 मिनट भी दूर नहीं हूँ। चलो तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू।